जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट एम पर आपका स्वागत है। देखिए, यूकेएसएससी यूकेपीएससी क्लास हमारे द्वारा आपके लिए शॉर्टली रूप से छोटे छोटे कंटेंट को तोड़ के आपके लिए इतना शॉर्टली बनाया जाता है कि ताकि आप एग्ज़ाम टाइम पर कन्फ्यूजन न हो सके। ठीक है ना। जैसे कि क्या होता है कि उत्तराखंड के अंतर्गत पे यूकेएसएससी या यूकेपीएससी जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर उत्तराखंड जीएस इंपॉर्टेंट है और उत्तराखंड की कुछ सीमित किताबें हैं, उनके अंतर्गत से ही एग्जामिनर आपको क्वेश्चन भी रिलेट करता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे कि आप एग्ज़ाम सेंटर पर चले जाते हैं, एग्जाम माहौल पर बैठते हैं, लेकिन आपको क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। वहाँ पर आप आते हुए क्वेश्चनों को भी गलत कराते हैं। ठीक है, इतना कोई हार्डली होता है नहीं। उत्तराखंड जीएस के जितने भी 40 क्वेश्चन पूछे, 20 क्वेश्चन पूछे, 10 क्वेश्चन पूछे, तो आप कन्फ्यूजन हो जाते हैं और गलत टिक करके आते हैं। ये बहुत सारे एस्पिरेंटों की गलती होती है और बहुत सारे मेरे से क्वेश्चन भी कहते हैं कि पूछते भी हैं कि कहते हैं कि सर ये ऐसे मिस्टेक हो गया, तो इसका रीज़न क्या होता है। ठीक है, शॉर्टली क्या होता है कि हम या तो रट के जाके पढ़ रहे होते हैं, या हम यहाँ क्या होता है कि बहुत सारे डिप्रेशन के शिकार होते हैं, या बहुत सारा हम माइंडली इतना ले लेते हैं उस क्वेश्चनों को या उस एग्ज़ाम को कि हमारे जो आते हुए क्या हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, मैं यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन रिलेट करने वाला हूँ कि आखिर उत्तराखंड जीएस की क्लास हमें कहाँ से किस रूप से शुरू करनी है और कैसे हमें पढ़ना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम विजन से और आपके जीएस को शुरू करने के लिए। आखिर हमें उत्तराखंड कितना पढ़ना होता है, सबसे पहले स्टूडेंटों को ये चीज़ भी पता नहीं होता है। ठीक है, वो बोझ ले लेता है अपने ब्रेन के अंतर्गत कि बहुत सारा पढ़ना है, बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारा मुझे क्या करना है। देखिए, अगर यूके पीएससी की तैयारी उत्तराखंड स्टेट के अंतर्गत से अतिरिक्त कोई और स्टेट के एस्पिरेंट भी हैं तो उनको भी बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि हम कौन सी किताबें पढ़ें, और पूछते रहते हैं और कमेंट भी करते रहते हैं कि हमें कौन सी किताब लेनी चाहिए। तो मैं बता दूं कि शॉर्टली रूप से आप जो भी है यूट्यूब के अंतर्गत पे उत्तराखंड की क्लास लेते तो उसको डेली डेली लेते रहिए और जानते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ताकि आप शॉर्टली रूप से उस चीज़ को समझ सकेंगे। देखिए, क्या किया गया, 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन किया गया। उस टाइम 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन किया गया। ठीक है, इससे पहले जो उत्तरांचल था, उत्तराखंड, अभी इस टाइम को देखिए 1 जनवरी 2007 में 2006 में अधिनियम लाया गया और 2007 में देखिए क्या किया गया, इसका नाम 2007 में। ठीक है, 1 जनवरी याद रखिएगा प्रत्येक चीज़ों को। 1 जनवरी 2007 में उत्तरांचल से इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। देखिए, इससे पहले जो उत्तरांचल था, उत्तराखंड, अभी आधुनिक समय की बात करें तो आधुनिक समय में इसका नाम उत्तराखंड हो गया। 2007 में इसका नाम उत्तराखंड हो गया, आप जान गए होंगे। तो यह पहले किससे रिलेट करता था या किसके साथ मिला हुआ था, तो किससे अलग हुआ, तो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। ठीक है, किससे अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। अगर पूरे इस भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर इसी के अंतर्गत पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे उत्तर प्रदेश है। उसमें से अगर बात करें तो उसके अंतर्गत पर उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना हो गया, 53,483 वर्ग किलोमीटर। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर प्लस 53,483 वर्ग किलोमीटर जो हो गया उत्तराखंड का हो गया। दोनों को मिक्स करके पूरा क्या था, एक उत्तर प्रदेश के नाम से उत्तराखंड को भी जाना जाता था। ठीक है ना। अब आप क्या हो गए होंगे कि शॉर्टली रूप से आपने जान लिया कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पूरे भारत के क्षेत्रफल के अंतर्गत पे क्या है। तो तेलंगाना बनने के बाद में मतलब इसका क्रम कौन से नंबर का था, 27वें नंबर का इसका क्रम था। अभी इसका 26 हो गया है, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी बना दिया गया है। पर्वतीय राज्य में बनने वाला क्रम इसका 11वें नंबर है और जनसंख्या और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 19वें नंबर, और जनसंख्या के आधार पर ये कौन से नंबर का, 20वें नंबर का बनने वाला राज्य है। एग्जामिनर ये चीज़ें भी रिलेट करता है। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत तो थोड़ा सा मैंने शॉर्टली बता दिया कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना। अब हमें बात करनी होती है उत्तराखंड की। उत्तराखंड देखिए मैप के आधार पर कहाँ पर उत्तराखंड स्थित है, और उत्तराखंड का साइड में ये जो मैप मैंने आपको प्रोवाइड किया है, आप इसके अंतर्गत मेरे बेस से भी क्या कर चुके होंगे, समझ चुके होंगे। देखिए, उत्तराखंड के मैप का आकार सबसे पहले की बात करें तो आयताकार है और 53,483 वर्ग किलोमीटर है। पूरे भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो 1.69 पूरे भारत की क्षेत्रफल का। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 7.333 है। उत्तर प्रदेश पीएससी में पिछले साल पूछा गया था, ठीक है, कि पूरे भारत के क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का परसेंट कितना है, तो 7.33 है। क्या पता है एग्जाम में कभी उत्तराखंड का पूछ सकता है, तो आप कन्फ्यूजन मत होना,
1.69 है। और उत्तर प्रदेश का टोटल क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिलेट हो गए, ठीक है। आपको कोई ऐसे नोट्स बनाने की इसमें आवश्यकता नहीं है, मैप के रूप में आप आसान शब्दों में समझेंगे, ये मेरा पूरा कोशिश रहेगा, ठीक है। इससे पहले हम आगे बढ़ेंगे, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा वो आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। चलिए ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे इन चीज़ों पर भी, अब हम बात करेंगे मैप की ओर। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में पहले देखिए 8 ही डिस्ट्रिक्ट थे, अब कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? 13 डिस्ट्रिक्ट हो गए। अब उत्तराखंड को 2 मंडलों में बांटा गया है, सबसे पहले कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। देखिए मैप के अंतर्गत पे मैं बता देता हूं क्लियर करके वापस। उत्तराखंड के अंतर्गत पे 2 मंडलों में बांटा गया है। ऊपर का, नीचे का जो हिस्सा है ये हो गया कुमाऊं मंडल, इसके अंतर्गत पे 6 जिले हैं। और गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे कितने जिले हैं? 7 जिले। टोटल 60% गढ़वाल मंडल कवर करता है, और 40% की बात करें तो 40% कौन कवर करता है? कुमाऊं मंडल कवर करता है। ये चीज़ भी आपने समझ लिया होगा। देखिए अब कुछ जो नए डिस्ट्रिक्ट है बने, तो नए डिस्ट्रिक्टों के अंतर्गत की बात करें तो कौन किससे बना ये भी बता देता हूँ कि टिहरी और पौड़ी गढ़वाल के हिस्से से रुद्रप्रयाग को बनाया गया, ये चीज़ ध्यान रखना। अल्मोड़ा से किसको बनाया गया? बागेश्वर को बनाया गया। और पिथौरागढ़ से चंपावत को बनाया गया। और नैनीताल से किसको बनाया गया? उधम सिंह नगर को बनाया गया। लेकिन कब बनाया गया ये डेट वाइज मैं आपको बताऊंगा, और वो एग्जाम विजन से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पिछले क्लासों के अंतर्गत पर मैंने बताया तो फिर भी ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा एडवांस यहाँ पर और रिलेट हो गया होगा आपके लिए एग्जाम विजन से जानने के लिए, ठीक है। बार बार रिपीट करने का भी टारगेट ये रहता है, तो रिवीजन होना तो आपके लिए अच्छी बात है ना, कि आप आसान शब्दों में उसको समझ जाएंगे। बार बार रिवीजन होगा तो आपके ब्रेन पर भी बैठा रहेगा, और एग्जाम टाइम पर भी आप नहीं भूलेंगे। मेरा जो भी वीडियो होगा, जो भी कंटेंट मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो पहले कुछ ना कुछ मैं रिलेट करता हूँ, ताकि जो न्यू बिगिनर होते हैं तो उनको पढ़ने में कन्फ्यूजन नहीं होगा, और कैसे शुरू करना है ये चीज़ भी मैं हमेशा बताने की कोशिश करता हूं। और आप कमेंट के माध्यम से मुझे सजेशन दीजिए कि मुझे कैसे और इंप्रूव करना है, किस रूप से आप समझेंगे और आपको कहां पर कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले एक बात करें तो उत्तराखंड के अंतर्गत पे सर्वाधिक बॉर्डर सीमा लगने वाला डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का कुमाऊं मंडल के अंतर्गत का पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। कौन सा हो गया? कुमाऊं मंडल के अंतर्गत का पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। ये देखिए जो ये पूरा डिस्ट्रिक्ट है कुमाऊं मंडल के अंतर्गत का पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, ये सर्वाधिक 2 देशों से अपना बॉर्डर शेयर करता है, चाइना और किससे? दूसरी बात करें तो नेपाल से अपना बॉर्डर शेयर करता है सर्वाधिक, ठीक है। अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, एक चमोली के अंतर्गत पर है, एक देहरादून के अंतर्गत पर। दोनों गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पर स्थित है। देहरादून के अंतर्गत पर जो उत्तराखंड की कैपिटल है वो शीतकालीन कैपिटल है, और उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन कैपिटल है वो चमोली के अंतर्गत पर स्थित है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पर चमोली है, उसका एक ब्लॉक है, क्या अगर बात करें तो उसका नाम है गैरसैंण है, वो उत्तराखंड की क्या है? ग्रीष्म कालीन कैपिटल है। देखिए अब कंफ्यूजन होगा, गैरसैंण का ग आ गया तो आप इसे याद करना कि इससे क्या बनता है? ग्रीष्मकालीन बनता है। तो उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन कैपिटल है वो कौन सी है? गैरसैंण है, जो चमोली के अंतर्गत पर स्थित है। उत्तराखंड का सर्वाधिक अगर बात करें तो एरिया वाला, क्षेत्रफल वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? चमोली। और सबसे छोटा वाला कौन सा है? चंपावत हो गया, जो कुमाऊं मंडल के अंतर्गत है, जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था, ठीक है। चलिए इतना और समझ गए होंगे, वापस मैं क्लियर कर देता हूं यहां पर। अब देखिए जैसे कि हमने कहा कि कुछ जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है, ठीक है, कब डेट वाइज में तो आपको शॉर्टली रूप से बताऊंगा। देहरादून बना, अगर उत्तराखंड की बात करें तो गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे डिस्ट्रिक्ट है, ये रहा देहरादून। देहरादून बना 1817 के अंतर्गत पे, कंटेंट के अंतर्गत पे इनका डेटेड वाइज वैसे कोई इतना प्रोवाइड नहीं किया गया है। और आप इतना समझ लीजिएगा, ठीक है, अगर इसी को देहरादून को गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे शामिल करने की बात करें तो 1975 ईस्वी में इसको गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे शामिल किया गया था, ठीक है। अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो उसके बाद में दूसरे नंबर की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल कहाँ पर स्थित है ये चीज़ भी आप ध्यानपूर्वक जानिएगा मैप के अंतर्गत पे। मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम विजन से जानने के लिए, ठीक है। अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल कब बना था? 1840 पर पौड़ी गढ़वाल बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1840 ईस्वी के अंतर्गत पे पौड़ी गढ़वाल बनाया गया था। टिहरी गढ़वाल ये हो गया, पौड़ी गढ़वाल यहाँ पर स्थित हो गया।
ये ठीक है, ये है पौड़ी गढ़वाल। ठीक, आप समझ गए होंगे, कन्फ्यूजन हो रहे होंगे पौड़ी गढ़वाल कहाँ पर स्थित है। तो 1840 ईस्वी में पौड़ी गढ़वाल बनाया गया था। अगर अल्मोड़ा बनाने की बात करें तो कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे डिस्ट्रिक्ट है कुमाऊं मंडल। इसको कब बनाया गया था? 1891 ईस्वी में कुमाऊं मंडल बनाया गया था। ठीक है, डेट इसका भी प्रोवाइड नहीं किया गया, बहुत सारे नोट्सों पर मैंने ढूंढने की कोशिश की, इतना नहीं कि 1891 ईस्वी में अल्मोड़ा बनाया गया। अगर उसी के अंतर्गत पे यहाँ पर नैनीताल की बात करें तो नैनीताल को कब बनाया गया था? 1891 ईस्वी में भी बनाया गया था, लेकिन इसका फिक्स डेट भी प्रोवाइड नहीं किया गया। ठीक है, कहीं पर भी मैंने बहुत सारा यहाँ इसका भी ढूंढने की कोशिश की, तो नैनीताल कब बना? 1891। इतना एग्जामिनर पूछेगा नहीं, क्योंकि जो भी नोट्स हैं उसके अंतर्गत पे इनकी डेट वाइज प्रोवाइड नहीं की गई है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसके अंतर्गत पे टिहरी गढ़वाल। ठीक है, इनका मैं पूरा डेट वाइज बताऊंगा। जो टिहरी गढ़वाल है 1 अगस्त, यहाँ पर लिख भी देता हूँ, 1 अगस्त 1949 ईस्वी में टिहरी गढ़वाल बनाया गया था। ये देखिए टिहरी गढ़वाल ये है। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? नई टिहरी कहा जाता है। कब? 1 अगस्त 1949 ईस्वी में टिहरी गढ़वाल बनाया गया था, जो गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पर स्थित है। ठीक है, टिहरी डैम भी इसी टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पर है, जिसको क्या कहा जाता है? टिहरी कहा जाता है। अगर टिहरी के टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो 3642 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या है? टिहरी गढ़वाल फैला हुआ है। कितना है इसके क्षेत्रफल की बात करें तो टिहरी गढ़वाल का टोटल क्षेत्रफल 3642 है, और टिहरी गढ़वाल का जो मुख्यालय है नई टिहरी के अंतर्गत पर स्थित है। अब उसके बाद बात करेंगे पिथौरागढ़। देखिए, कुमाऊं मंडल के अंतर्गत का डिस्ट्रिक्ट है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ बना था 24 फरवरी। ठीक है, कब बना था? 24 फरवरी 1960 ईस्वी में क्या किया गया था? पिथौरागढ़ बनाया गया था। देखिए, मैं यहाँ पे तीनों एक साथ रिलेट कर देता हूँ, आप कन्फ्यूजन मत होना। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट हो गया, चमोली डिस्ट्रिक्ट हो गया और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हो गया, तीनों को एक दिन बनाया गया था, और उनका डेट क्या है? 24 फरवरी। ठीक है, 24 फरवरी 1960 ईस्वी में क्या किया गया था? उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ को बनाया गया था। अगर पिथौरागढ़ की टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो 1790 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे पिथौरागढ़ फैला हुआ है। अगर उत्तरकाशी की बात करें तो 8016, ठीक है, 8016 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे उत्तरकाशी फैला हुआ है। अगर चमोली की बात करें तो चमोली का टोटल क्षेत्रफल कितना है? 8030। ठीक है, 8030 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या है? चमोली फैला हुआ है। देखिए, उत्तराखंड का सेकंड नंबर का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? चमोली है। पहले नंबर का कौन सा हो गया? सेकंड नंबर का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हो गया उत्तरकाशी। पहले नंबर का कौन सा हो गया? चमोली हो गया। ठीक है, तीनों की स्थापना कब हुई थी? 24 फरवरी 1960 में किया गया था। ठीक है, समझ गए होंगे, बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। अगर उसके बाद की बात करें तो आगे बता देता हूँ, हरिद्वार की बात करते हैं। ये रहा हरिद्वार। ठीक है, हरि का द्वार कहा जाता है, हरिद्वार को कहा जाता है। इसकी डिस्ट्रिक्ट की स्थापना कब की गई थी? यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 28 दिसंबर। ठीक है, 28 दिसंबर कब किया गया था? 1988 में हरिद्वार की स्थापना की गई थी। डेट आपको बहुत कम जगह पर मिलेगा। ठीक है, यहाँ से मैं डेट प्रोवाइड कर रहा हूँ, कभी अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन घुमाना है तो वो डेट भी यहाँ पर पूछने की कोशिश करेगा, वो चीज़ जान लो। 28 दिसंबर 1988 ईस्वी में क्या किया गया था? हरिद्वार की स्थापना की गई थी। ठीक है, हरिद्वार का हेडक्वार्टर जो है, डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर भी अपना पर्टिकुलर होता है, तो हरिद्वार के अंतर्गत पे स्थित है। और हरिद्वार के अगर टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो 2360 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या है? हरिद्वार फैला हुआ है। ठीक है, कितना? 2360 के अंतर्गत पे हरिद्वार फैला हुआ है। आगे बात करते हैं उसके बाद में उधम सिंह नगर। देखिए, उधम सिंह जी के नाम से उधम सिंह नगर बना। उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट को किससे अलग करके बनाया गया? तो जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है, नैनीताल से ही उधम सिंह नगर को बनाया गया। लेकिन कब बनाया गया ये चीज़ बता देता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 सितंबर, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 30 सितंबर 1995 में क्या किया गया था? नैनीताल से अलग करके उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 3 सितंबर 1995 में। ठीक है ना, किससे अलग करके? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से अलग करके किसको बनाया गया था? उधम सिंह नगर, इस डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया। अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो आगे कौन सा हो गया? उसके बाद में रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। ठीक है, 3 डिस्ट्रिक्टों को तो 1995 में ही बनाया गया। मैप पर मैं बता देता हूँ क्लियर करके, जो 3 डिस्ट्रिक्ट है कौन कौन से बात कर रहे हैं। एक तो हो गया रुद्रप्रयाग। देखिए, चमोली जो टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल के इस हिस्से से लेकर क्या बनाया गया? रुद्रप्रयाग को अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, और इनकी स्थापना 1997 में हुई। चंपावत भी पिथौरागढ़ से कब अलग हुआ? 1997 में हुआ। और जो बागेश्वर है, अल्मोड़ा से अलग करके क्या किया गया? बागेश्वर को बनाया गया, ये भी 1997 में बनाया गया। लेकिन इनके डेट कुछ कुछ अलग है।
सितंबर के महीने में ही बनाया गया था। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो 15 सितंबर 1995 में, ठीक है, सॉरी 1997 में क्या किया गया, 15 सितंबर 1997 ईस्वी में चंपावत डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया। ये रहा चंपावत डिस्ट्रिक्ट। और उसी के बाद की बात करें तो 16 सितंबर को क्या किया गया, 1995 ईस्वी में, सॉरी 1995 में क्या किया गया, 16 सितंबर 1995 में रुद्रप्रयाग को बनाया गया। और उसी के अंतर्गत की बात करें तो बागेश्वर जो डिस्ट्रिक्ट है, बागेश्वर को कब बनाया गया, 18 सितंबर 1997 ईस्वी में क्या किया गया, किसको बनाया गया, बागेश्वर को बनाया गया। 3 डिस्ट्रिक्ट 1997 में बने, एक 15 सितंबर को बना, एक 16 सितंबर को बना, एक 18 सितंबर को बना। लेकिन 15 सितंबर को कौन से डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया, 15 सितंबर को चंपावत को बनाया गया। और उसके बाद में 16 सितंबर को किसको बनाया गया, रुद्रप्रयाग को बनाया गया। और 18 सितंबर को किसको बनाया गया, बागेश्वर को बनाया गया। कब, 1997 ईस्वी में। ठीक है, समझ गए होंगे। अगर इनके क्षेत्रफल की बात करें तो चंपावत का क्षेत्रफल है 1766 वर्ग किलोमीटर। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो जो बागेश्वर का क्षेत्रफल है कितना है, 2246 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या है, बागेश्वर फैला हुआ है। ठीक है, एक बार मैं शॉर्ट रूप से सभी जो डिस्ट्रिक्ट है उनका क्या कर देता हूँ, एरिया भी बता देता हूँ ताकि आप समझ सकेंगे। ठीक है, और चीज़ तो मैंने बता दिया, कुछ छूट रहे थे ताकि कन्फ्यूजन हो जाएंगे आप वापस। जो अब मैं वाइज बताऊंगा कि क्षेत्रफल वाइज के अंतर्गत पे। ठीक है, देहरादून की बात करें तो जो ये उत्तराखंड का देहरादून है 3088 के अंतर्गत पे, वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या है, इतना क्षेत्रफल कितना है, देहरादून का है। उसके बाद की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल का जो क्षेत्रफल है कितना है, 5329। ठीक है, 5329 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे पौड़ी गढ़वाल फैला हुआ है। फिर उसके बाद की बात करें तो अल्मोड़ा के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो अल्मोड़ा का क्षेत्रफल कितना है, 3139 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे अल्मोड़ा फैला हुआ है। अगर उसके बाद की बात करें तो नैनीताल हो गया। नैनीताल के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 4251 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे नैनीताल फैला हुआ है। अगर उसी के अंतर्गत पे टिहरी गढ़वाल की बात करें तो ये रहा, देखो ये देखो टिहरी गढ़वाल ये हो गया। टिहरी गढ़वाल का क्षेत्रफल कितना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3642, 3642 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या फैला हुआ है, टिहरी गढ़वाल फैला हुआ है। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, नई टिहरी कहा जाता है। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर अपने इन्हीं के अंतर्गत पे, लेकिन एक चमोली है उसका डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर गोपेश्वर के अंतर्गत पे स्थित है। ये चीज भी आप ध्यान रखना, कभी कभी मुख्यालय भी पूछ लेता है। पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ के अगर टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो 7090 वर्ग किलोमीटर, 7099, ये रहा पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के अंतर्गत पे 7090, 7090 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे पिथौरागढ़ फैला हुआ है। अगर बात करें तो उत्तरकाशी हो गया, ये रहा उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के अगर टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो 8016 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या फैला हुआ है, उत्तरकाशी फैला हुआ है। आगे बात करें तो चमोली के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो चमोली का क्षेत्रफल कहाँ पर कितना है, 8030। देखिए इसके मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, गोपेश्वर के अंतर्गत पर स्थित है, आप कंफ्यूजन मत होना। उसके बाद हरिद्वार की बात करें तो 2360 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पर हरिद्वार फैला हुआ है, जैसे कि मैंने पहले भी कुछ टाइम पहले आपको प्रोवाइड कर दिया था। उधम सिंह नगर की बात करें तो जो ये डिस्ट्रिक्ट हो गया, उधम सिंह नगर का टोटल क्षेत्रफल कितना है, 2542 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे उधम सिंह नगर फैला हुआ है। रुद्रप्रयाग की बात करें तो ये देखा, रुद्रप्रयाग ये है, टिहरी और पौड़ी से अलग करके रुद्रप्रयाग को बनाया गया था। 1984 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या है, यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, 1984 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या फैला हुआ है, रुद्रप्रयाग फैला हुआ है। आगे बात करें तो चंपावत के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 1766 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे आपका चंपावत फैला हुआ है। ये पिथौरागढ़ से अलग होकर इसको बनाया गया था। बागेश्वर की बात करें तो 2246 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या फैला हुआ है, बागेश्वर फैला हुआ है। जब ये टोटल वर्ग किलोमीटर कवर करता है तो टोटल कितना बना देता है, उत्तराखंड का 53,483 वर्ग किलोमीटर क्या बना देता है, पूरा उत्तराखंड बना देता है। ठीक है, समझ गए होंगे, बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड किया है। अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो उत्तराखंड में पहले विधानसभा की 71 सीटें थी, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पर 70 सीटें हैं, एक एंग्लो इंडियन को हटा दिया है। राज्य के अंतर्गत पर अगर तहसीलों की बात करें तो 110 तहसील है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, 110 तहसीलें उत्तराखंड के अंतर्गत पर स्थित है। अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी, देहरादून, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार के अंतर्गत पे। अल्मोड़ा के अंतर्गत पर अगर 12 तहसीलें हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, अल्मोड़ा के अंतर्गत पे 12 तहसीलें यहाँ पर होगी। नैनीताल के अंतर्गत पे 9 तहसीलें हो गई और पिथौरागढ़ के अंतर्गत की बात करें तो 12 तहसील। ठीक है, और पिथौरागढ़ से अलग होकर किसको बनाया था, चंपावत। चंपावत के अंतर्गत पे 5 तहसीलें होगी और चमोली के अंतर्गत की बात करें तो कितनी तहसील होगी, 12 तहसीलें। चमोली के पास में उत्तरकाशी है, यहाँ पर 6 तहसीलें हैं। और पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत की बात करें तो ये रहा पौड़ी गढ़वाल, तो यहाँ पर 12 तहसील होगी। और टिहरी गढ़वाल के
के अंतर्गत पे भी कितनी तहसील है, 12 तहसील है। पौड़ी और टिहरी के अंतर्गत में 12 तहसील है। देहरादून के अंतर्गत की बात करें तो कितनी तहसील है, 7 तहसील है। अब बात करें कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे उधम सिंह नगर है। उधम सिंह नगर के अंतर्गत पे 8 तहसीलें स्थित है। बागेश्वर के अंतर्गत पे देखिए बागेश्वर कहाँ पे स्थित है, ये रहा बागेश्वर, ये है। तो यहाँ पे कितनी तहसील है, 6 तहसील है। चंपावत के अंतर्गत पे मैंने बता दिया था 5 तहसील है। रुद्रप्रयाग और हरिद्वार के अंतर्गत पे देखिए रुद्रप्रयाग ये हो गया, और हरिद्वार के अंतर्गत पे कितनी कितनी तहसीलें हैं, 4 तहसीलें। 4 हरिद्वार के अंतर्गत पे, 4 किसके अंतर्गत पे है, रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पर ही स्थित है। ठीक है, और शॉर्टली रूप से मैं बता देता हूँ, उत्तराखंड के अंतर्गत पे 95 ब्लॉक है। किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे कितनी ब्लॉक है, मैं शॉर्टली रूप से आपको मैप के बेस से भी ये भी बता देता हूँ। ठीक है, एक वीडियो के साथ में आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। अल्मोड़ा के अंतर्गत की बात करें तो यहाँ पर कितने ब्लॉक है, 11 ब्लॉक है। अगर इसी के पास में नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर 8 ब्लॉक है, और उसी के साथ में पिथौरागढ़ है, यहाँ पर भी 8 ब्लॉक है। ठीक है, चमोली इसके पास में हो गया, इसके भी 8 ब्लॉक है। और उत्तरकाशी जो यहाँ पर स्थित है, इसकी कितनी ब्लॉक है, 6 ब्लॉक है। पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत की बात करें तो 15 ब्लॉक है, और उसके अंतर्गत पर टिहरी गढ़वाल की बात करें तो 10 ब्लॉक होगी, और देहरादून के अंतर्गत की बात करें तो 6 ब्लॉक है। और उसके बाद में उधम सिंह नगर हो गया। उधम सिंह नगर के अंतर्गत पे ये देखिए उधम सिंह नगर यहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर 7 ब्लॉक होगी। बागेश्वर के अंतर्गत की बात करें तो बागेश्वर के अंतर्गत पे कितनी ब्लॉक है, ये देखिए बागेश्वर, यहाँ पर 3 ब्लॉक होगी। चंपावत के अंतर्गत की बात करें तो कितने ब्लॉक है, ये देखिए चंपावत 4 ब्लॉक है, यहाँ पर स्थित हो गया। रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पे 3 ब्लॉक है, यहाँ पर है रुद्रप्रयाग, 3 ब्लॉक होगी। और हरिद्वार यहाँ पर स्थित हो गया, तो यहाँ पर कितनी ब्लॉक होगी, 6 ब्लॉक है। इसके अंतर्गत पर हरिद्वार पर भी स्थित हो गया। सर्वाधिक की बात करें तो उत्तराखंड के अंतर्गत पे पौड़ी गढ़वाल एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंतर्गत पे क्या है, सर्वाधिक ब्लॉक है। ठीक है, अगर तहसीलों की बात करें तो अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, पौड़ी और टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पर सर्वाधिक तहसीलें हैं, और उसके अंतर्गत पे 12 तहसीलें स्थित है। ठीक है, अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो उसके बाद में सर्वाधिक पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत 15 ब्लॉक है, तो दूसरे नंबर में अल्मोड़ा है, और अल्मोड़ा के अंतर्गत पे 11 ब्लॉक होगी, और टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पे 10 ब्लॉक होगी। उसके बाद में उनका क्रम घटते घटते हुए आता है। एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये चीज़ जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो एक क्रम वाइज पूछेगा। ठीक है, आप जानते हैं कि इसके अंतर्गत पे इतनी ब्लॉक है, तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन करने के लिए ये कह देगा कि बढ़ते हुए क्रम में लिखो या घटते हुए क्रम में लिखो। इसी रूप से तहसीलों में भी यही पूछेगा, ब्लॉकों के अंतर्गत पर भी यही पूछेगा, क्षेत्रफल वाइज पर भी ऐसे पूछेगा, या कुछ और चीज़ रिलेट करनी है तो कौन पहले बना कौन बाद में बना, इस रूप से डिस्ट्रिक्टों को क्या करेगा, रिलेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, बहुत सारा कंटेंट तो वैसे इस रूप में मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया ताकि आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। ठीक है, वैसे और नोट्स में मैं लेके आऊँगा, और उन नोट्सों में मैं क्या करूँगा, इन्हीं रूपों से मैं आपको शॉर्टली रूप से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, समझ गए होंगे मेरे प्यारे एस्पिरेंट, मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि जो और एस्पिरेंट है जो एग्ज़ाम की तैयारी कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट पर दूसरे बड़े शहरों पर जाकर, उत्तराखंड के अंतर्गत पे कोचिंग इंस्टीट्यूटों के अंतर्गत पे, या देहरादून पर जाकर, या हरिद्वार जाकर, या उत्तराखंड के अंतर्गत पे पिथौरागढ़, या जिस डिस्ट्रिक्टों के अंतर्गत पे अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूटों की फीस को नहीं दे सकते, तो आप शॉर्टली रूप से अपने घर पर बैठकर यूट्यूब से क्या कर सकते हैं, आसानी रूप से स्टडी कर सकते हैं। इसलिए मेरा टारगेट यही रहता है कि शॉर्टली रूप से और कम समय पर आपको ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करूं, और कम समय पर आपको पूरा का पूरा याद हो जाए। ठीक है, आप आराम से बैठेगा, पेन कॉपी लेकर नोट डाउन कीजिएगा। अगर आपको कहीं पर कंफ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का क्लास, आज का इन्फॉर्मेशन, आज का नोट्स आपको अच्छा लगता है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।